वी आर फ्रॉम तमिलनाडु। स्टालिन कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा उसका। कितने सारे मंदिर तोड़े उसने, वो देखिए पहले आप। आज तो 500 साल हो गए खुद की भूमि में आकर राम मंदिर के लिए तड़पते रहे। एक हिंदू का कितना तड़पा, 500 साल हो गए हमको। इस राज्य के मुख्यमंत्री सनातन धर्म का अपमान करते हैं, उस राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। तमिलनाडु में इन्होंने सनातन धर्म के जो इन्होंने अपमान करा उसके खिलाफ रैली नहीं निकाली होगी। यहाँ पे आके दिल्ली में आके ज्ञान फैल रहे हैं। तमिलनाडु में मदुरई जिले में पिछले महीने में, अगस्त के महीने या सितंबर महीने में हमने रैली निकाली। मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ। एकजुट होकर एक आदमी को आगे खड़े रहते तो वही उसको लीडर बोलते हैं। हमारा मोदी जी लीडर है। कितना त्याग, कितना तप किया है उसने। मोदी जी इतना प्रचंड बहुमत से 2024 पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। ये मैं दावे के साथ कह दूंगा। 2024 में नहीं आया तो मेरे को इधर ही चौराहे पर लटका देना। जंगल में एक ही शेर होता है, वो हमारा मोदी जी है हमारा। और शेर के आगे ना वो बिल्ली आए, कुत्ता है, गधा है, कोई भी आ जाए, वो शेर अकेला ही दहाड़ देता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। बताइए मनीष सिसोदिया की जैसे आज याचिका खारिज हो गई है, जमानत याचिका, क्या लग रहा है सरकार का हाथ है इसमें? क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? सरकार का हाथ ही है, सबूत कुछ है नहीं। टाइम मांगे जा रही है, सबूत दिखा नहीं रही है सरकार। उससे कोर्ट सबूत मांग रही है, कोर्ट सबूत वो दिखाई नहीं पा रहे उनको। तो बंद कर रखा है। संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं उनके पास। 1 रुपये अभी तक मिला नहीं, कोई कहीं से पैसे मिले नहीं, बरामद हुआ नहीं। तो फिर अब जब जेल में क्यों रखा उन्हें? फिर कोर्ट भी तारीख 14 दिन की हिरासत, 14 दिन की हिरासत दे जा रही है उनको। तो कोर्ट जब सरकार से नहीं मिली है तो क्यों दे रही है? आप बताओ मुझे। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वो सरकार से मिला हुआ है। चल रहा है सरकार, सुप्रीम कोर्ट टोटल। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो बिल्कुल भी किसी तरह से जमानत नहीं दे रहे मनीष सिसोदिया को, जितने भी आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्हें। नहीं, इस वाले पॉइंट में तो ये तो कोर्ट का मामला है, उसमें चेक करने के बाद ये। भाई साहब अभी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सरकार से मिला हुआ है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ी चीज़ है। चली गई। मोदी जी कह रहे थे चक्की पिसिंग, उसके लिए कहाँ चली गई? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट हमारे पास जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में आगे काम नहीं करता, ना किसी में। सच बोलते हैं ना भाई जी। क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब 2024 में आपको क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बने? जय श्री राम। प्रचंड बहुमत के साथ हमारे मोदी जी फिर से सरकार बनाएंगे, हैट्रिक की सरकार। जय श्री राम। इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं आप? जी एक ही आदमी है जी पूरे विश्व में जो सनातन धर्म को रक्षा कर रहा है। और कौन है बताइए ना आप, दूसरा आदमी कौन है? सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो क्या बोलते हैं, फीमेल को गॉडेस के रूप में बताया। सिर्फ एक ही धर्म है पूरे विश्व में, वो है सनातन धर्म। दूसरा और कौन सा धर्म है बताइए आप लोग? दूसरा कौन सा धर्म है बताइए? आप कह रहे हैं बीजेपी सनातन धर्म के लिए काम कर रही है। उदय स्टालिन ने जो बयान दिया क्यों नहीं कुछ कर पाई? स्टालिन क्या कुछ नहीं कर सकता? उसका क्या काम है? कुछ नहीं, वो सिर्फ सनातन धर्म के बारे में। दूसरा क्या बोलते हैं उसको, गलत रूप से वो प्रचंड बहुमत लाएंगे करके बोल रहे हैं। सब झूठ बात है। हम तमिलनाडु से ही हैं, देख लो हमारा कार्ड। वी आर फ्रॉम तमिलनाडु। स्टालिन कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा उसका। एंटी नेशनलिस्ट तमिल பேசுறான்। आप बताइए, अगर स्टालिन आप कह रहे हैं बीजेपी हिंदुओं की रक्षा करेगी, स्टालिन नहीं करता। लेकिन स्टालिन को क्यों नहीं पकड़ा? देखो स्टालिन का अभी 2021 में उसने आकर अभी तमिलनाडु में सरकार बनाया। आने के बाद कितने सारे मंदिर तोड़े उसने, वो देखिए पहले आप। आज तो 500 साल हो गए खुद की भूमि में आकर राम मंदिर के लिए तड़पते रहे। एक हिंदू का कितना तड़पा, 500 साल हो गए हमको। बोलिए ना, 500 साल हो गए एक हिंदू को। इतना डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, आपको पता है? डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। 500 साल तब करके इतना एकदम रुद्र अवतार में अपना मोदी जी इतना प्रचंड बहुमत से 2024 पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। ये मैं दावे के साथ कह दूंगा। 2024 में नहीं आया तो मेरे को इधर ही चौराहे पर लटका देना। इतने सारे दल इकट्ठा हो गए हैं, INDIA जो नाम रखा गया है, क्या लग रहा है? वो तो डॉट 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 अलायंस है, वो तो सब डॉट 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 अलायंस है। और अपने एकदम, और क्या बोलते हैं, पत्र में सिर्फ डॉट 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 लिखते ही जा सकते हैं। कब तक? चांद पे भी जाएंगे ना, कुछ नहीं होगा। चांद में भी हमारा भारत का झंडा ही लहराएगा, इधर हमारे भारत में सनातन धर्म ही लहराएगा। और कुछ नहीं कर सकता, किसी को भी आने दो। मोदी प्रचंड रूप से 2024 में जीतेगा जीतेगा जीतेगा। लेकिन ये इतने सारे जो इकट्ठा हुए हैं, मोदी अकेले पड़ गए हैं। हाँ देखो, जंगल में एक ही शेर होता है, जंगल में एक ही शेर होता है, वो हमारा मोदी जी है हमारा। और शेर के आगे ना वो बिल्ली आए,
कुत्ता है, गधा है, कोई भी आ जाए वो शेर अकेला ही दहाड़ देता है। एक आदमी को 10 जने मारेंगे, वो क्या है? 10 आदमी आकर एकजुट होकर एक आदमी को आगे खड़े रहते तो वही उसको लीडर बोलते हैं। हमारा मोदी जी लीडर है। कितना त्याग, कितना तप किया है उसने, वो देखो ना आप, कितना तप किया है, कितना त्याग, अपने परिवार को छोड़ दिया, पूरा आरएसएस में आकर अपने स्वयंसेवक बनकर, प्रचारक बनकर लाल चौक में इतना रूप से, प्रचंड रूप से हमारा भारत झंडा, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय जय श्री राम। सब तो देशवासी है, कोई आतंकवादी तो नहीं है ना इधर। कौन कौन खड़े हैं? बोलो, आप देशवासी हो, मैं भी देशवासी, ये भी देशवासी, एस भी देशवासी, सबको ये बोलो मोदी जी की इस आवाज की गूंज मोदी जी की जैसा हम नहीं कर सकते। भाई साहब कह रहे हैं ईडी सीबीआई का गलत प्रयोग हो रहा है देश में। भाई साहब बताइए कैसे कैसे नेशनल है। जिस राज के भाई साहब एक मिनट वंदे भारत माता की जय जय श्री राम। जिस राज के मुख्यमंत्री सनातन धर्म का अपमान करते हैं, उस राज के लोग दूसरे राज्य के लोगों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। वहाँ तो एक मिनट अब बताता हूँ, तमिलनाडु में इन्होंने सनातन धर्म के जो इन्होंने अपमान करा उसके खिलाफ रैली नहीं निकाली होगी। यहाँ पे आके दिल्ली में आके ज्ञान फैल रहे हैं। आपको अभी आएगा स्वाद। हाँ, हमारे देखो अभी स्वाद आ जाएगा। भाई साहब 1 मिनट रुकिए, जवाब ले लीजिए, जवाब बताइए। तमिलनाडु में मदुरई जिले में पिछले महीने में, अगस्त के महीने या सितंबर महीने में हमने रैली निकाली। मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ है सनातन धर्म के खिलाफ। मैंने किसने नहीं देखा? अभी बताता हूँ, किसी मीडिया ने दिखाया ही नहीं, किसी मीडिया ने दिखाया ही नहीं। अरे प्रूफ रखिए, बात इसकी हो रही है ईडी सीबीआई मोदी की जेब में। कौन बोला? पहले कांग्रेस के कांग्रेस के समय में पी चिदम्बरम ने अमित शाह को कितना दिन गुजरात में नहीं आने दिया? बोलो, 6 महीने। अजित पवार अंदर है, बाहर है? अजित पवार पर भी आरोप लगते थे। अरे बड़े भाई है अजित पवार कहाँ? अभिजीत पवार पर भी आरोप लगते थे। क्या? उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं। जो देश के प्रति आएगा वो हमारे साथ ही रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर हो, उठाए गिरा हो, कंगला हो, देश को लूटने वाला हो, मोदी जी के साथ में आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा।